रास्ते में हर रास्ता रोक करके दही मक्खन मांग रहे हो, तुमको खाना है, हमारे घर आओ, जितना तुम खाओगे उतना खिलाएंगे, जहाँ अकेले आओ जहाँ पूरी पार्टी को लेकर आओ, कोई कमी नहीं। लेकिन यार रास्ते में हम तुमको जरा सा भी दही मक्खन नहीं देंगे, हम बेचने के लिए लिए जा रहे हैं, हमारा कम पड़ जाएगा। साफ साफ गोपियों ने आज कह दिया, प्रभु से साफ साफ कह दिया कि तुम का दहिया अपना तनी कौना खवई बई मोहना, तुम का दहिया अपना तनी कौना खवई बई मोहना। तो हमारे प्रभु क्या कहते, तुम्हारा दहिया अपना कहते प्रभु से कि छेड़छाड़ जो हमसे करिया तो मथुरा नगरिया जय हो, करके शिकायत कंस राज से, तुई का खूब पिटाई हो, तुई का रस्सी मांगाई के हो, पिटाई हो तुई का रस्सी मांगाई के हो। कंस की धौंस दिया, हमारे प्रभु कहने लगे तुम कंस की धौंस दे रही हो, कंस तो हमारा रिश्तेदार है, रिश्ते में हमारा मामा है, और उस रिश्ते से गोपियों तुम भी हमारी कुछ लगती हो। क्या कहा प्रभु ने कि कंस हमारा मामा लागे और तुम लागो मोरी नानी, कंस हमारा मामा लागे तुम लागो मोरी नानी, कौन ना खुशी हमसे हुई गई जो इतना आज रिसानी, तुम्हारा दहिया गोपियों को नानी बोल दिया, गोपियों को क्रोध आया, पकड़ने दौड़ी, ग्वाल बाल प्रभु से भाग पड़े। गोपियां पीछे से कहती हैं कि पकड़ में जब तुम हमारी आया, अरे सुन लियो मदन गोपाल, मारे मारे इन थपड़न के और करो गाल दो लाल, नानी कही भागते हुए थोड़ी दूर जब पहुंचे तो रुक गए। प्रभु मुस्कुरा से कहते हैं काय कृष्ण जी सुनो सुखा
अब क्यों करते हो देर, छीन लो मटकी इन ग्वालन की और देव जमी पर कभी बिनो ग्वाल से वापस आए। कन्हैया से कहते हैं भगवान आपने तो कहा था सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी कर देंगे। एक डांट लगाई गोपी ने, भाग आए। और वो कहते हैं देखिए हम सीधी सीधी काम करेंगे। आज हमने मांग के खाना चाह नहीं मिला, कल छीन के खाएंगे। आज अगर छीन के खाते तो गोपियां यही कहते तुमने हमसे मांगा ही नहीं। हम सीढ़ी सीढ़ी चलेंगे तो ग्वालों ने कहा तो कल भी देख लेंगे। दूसरा दिन आया, हमारे प्रभु आज ग्वालों को लेकर के गए हैं, लेकिन पेड़ के पीछे नहीं खड़ा किया, हर पेड़ के ऊपर ग्वाल को चढ़ा दिया। सब इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर बैठे हैं कि जब गोपियां दही की मटकियां लेकर निकलेंगे तो पत्थर मार के तोड़ेंगे, नुकसान करेंगे, तोड़ेंगे। सब पत्थर लिए बैठे, भगवान भी एक पत्थर लेकर के बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन गोपियां दूध दही मक्खन सबसे पर रखे मटकियों में ले जा रही, किसी ग्वाल की हिम्मत नहीं कि गोपी की मटकी को वो तोड़े। गोपियां निकलती जा रही, वो पत्थर लिए सब बैठे हैं। जब कन्हैया के सामने से गोपियां निकली, आखिर वाली गोपी बची तो ग्वाल बाल अपने आप से कुछ कर नहीं पाया। कन्हैया के इशारा कर मारो मारो मारो। तो कन्हैया ने निशाना लगाए के वो पत्थर मटकी पर चला दिया। मटकी टूट गई, गोपी के ऊपर साफ दही गिर गया। उसने कहा ये क्या हो गया? ऊपर देखा प्रभु को, कहा नीचे अभी तुझको बताओ था नीचे। जो सखियां आगे निकल गई थी उनको बुलाया, अरे बहन जी अरे जल्दी से आओ, जब कन्हैया ने हमारी मटकी तोड़ डाली। सभी गोपियां एक जगह मटकियां रख देती हैं, उस गोपी के पास में आ गई। प्रभु पेड़ पर, गोपियां सब नीचे। भगवान ने देखा गोपियां सब हमारे पेड़ के नीचे और मटकियां सब वहां रखी हैं। अब ग्वालों की तरफ इशारा किया, जाओ जाओ क्या देखते खाओ। एक एक करके ग्वाल पेड़ पर से उतरने लगा और जहां मटकियां रखी हुई थी दोनों हाथ डाल के निकाल के खाते हैं, लुटाते हैं, बर्तन तोड़ते हैं। प्रभु ये सब देख करके मुस्कुरा रहे हैं। आज गोपियां प्रभु से कहते हंस ले, जितना हंसना अभी तो रोएगा, बस नीचे उतर फिर तुझको बताते हो। हम कन्हैया इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि एक मटकी के लिए सारी गोपियां परेशान, वो सारी मटकियां टूटी जा रही हैं। तब तक एक गोपी की निगाह गई, उसने मुड़ के देखा, हाय बहन जी वो देखो कन्हैया की पार्टियों ने सारी मटकियां तोड़ डाली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और जब कहा पकड़ो पकड़ो, सभी गोपियां दौड़ पड़ी ग्वालों को पकड़ने। इधर ग्वाल भाग गए, उधर प्रभु के पेड़ के नीचे कोई गोपी नहीं बची तो कन्हैया भी उधर की भाग गए। आज गोपियां बिगड़ती गई हैं यशोदा मैया के यहाँ उलहना देने के लिए। और बिगड़ के उलहना दे रही है, क्या कहती है कि राधा लूटे मटकिया फूटे, राधा लूटे मटकिया फूटे, को सखिया समझाए पकड़ के
माने मैया सबरी सखिया बनावे झूठी पतिया भटकिया मैंने ना छोड़ी सबरी सखिया बनावे झूठी पतिया भटकिया मैंने ना छोड़ी देवर कहते तुम्हें मोह मारो रे अगर मैं मारो रे मैं मारो रे अगर मैं मारो रे असला को सकिया समझा रे ना रे मटिया रे असला को सकिया समझा जब प्रभु ने सफाई पेश की, गोपियों ने कहा मैया अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं तो साथ में चल के देख लो, अभी सारी मटकियां रास्ते में फूटी पड़ी है। मैया ने विचार किया, बड़े आत्मविश्वास के साथ में गोपियां बोल रही, इसका मतलब कन्हैया की शरारत है जरूर। तो कन्हैया को डांट लगाई, बोले नहीं कुछ, पर वो चले गए और ग्वालों के पास में गए, कहा भैया आज मैया की डांट पड़ गई, मांग मांग के खाना चाहा तो मिला नहीं, छीन छीन के खाए तो मैया की डांट पड़ी। ग्वालों ने कहा अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा एक उपाय और है, हो क्या? कचौरी करके खाओ। अगर पकड़े गए तो कहा तो इसी बात का तो ध्यान रखना है, कोई रंगे हाथों को तुमको चोरी करते पकड़ न पाए। फिर अगर कोई गोपी उल्हना लेकर आएगी तुम साफ साफ कह देंगे किसने हमको चोरी करते देखा, बिन जाना चोर बाप के बराबर का होता है। और पकड़े जाओगे ना, एक मंत्र मालूम है हमको, सबको मंत्र बता दे, मंत्र को रटते रहना, चोरी करते रहना, पकड़े नहीं जाओगी। क्या बताया मंत्र? सुन सब लोग ले, लेकिन फॉलो कोई ना की, कोई केवल ग्वालों के लिए बताया गया। तुम सोचो पंडित जी बताए ना, तजुर्बा देखी पकड़े जाओगे, पहले गांव वाले धुलकेंगे फिर थानेदार। एक केवल और केवल ग्वालों के लिए मंत्र बताया आप लोगों ने। क्या मंत्र बताया?
कफल्लम 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 कफल्लम, ये मंत्र जपते रहो, चोरी करते रहो, पकड़े नहीं जाओगे। बालों ने कहा चलो तो भी ये भी देख ले। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, मन सुख दादा कृष्ण की ठहरी एक सलाह, माखन चोरी के लिए और लगे खोजने राह। आज हमारे को पहली बार ग्वालों को लेकर चोरी करने के लिए गए हैं, तो कैसे जाते हैं बताए। साथ में बाल को लेकर दधि माखन कृष्ण चुराने लगे, दुहनी में हाथ डाल करके और खिलाने लगे। पहली बार ग्वालों को लेकर चोरी करने गए, जिस घर में देखा बाहर से कुंडी लगी, समझ गए कि गोपी घर में नहीं है। मनसुखा से कहा कुंडी खोल, मनसुखा ने कुंडी खोली, सब लोग अंदर गए और नए नए तरीके आजमाते हैं चोरी की। छींके पर दधि रखा पाया तो नए ढंग तैयार की, चढ़ गए किसी के कंधों पर और दो हाथ वहीं पर मार दी। अगर छींके पर बर्तन में दही या मक्खन रखा है तो प्रभु किसी के कंधों के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक हाथ से छींके को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से एक चकोर निकाल के मक्खन पहले अपने आप खाते हैं, फिर कहते भैया हाथ करो, जल्दी करो गोपी आ जाएगी। अगर बर्तन हल्का है तो नीचे उतार के रख लेते हैं, यदि उठा सके तो उठा लिया, फिर बाट चोट कर खा डाला, मुख पोंछ लिया पीतांबर से और माखन का चिन्ह मिटा डाला। अगर हल्का बर्तन है तो नीचे उतार के रख लिया, बाट चोट के खाते हैं, पीतांबर से मुंह पोंछा, बाहर निकले, मनसुखा ने कुंडी लगाई, सब अपने अपने घर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब गोपी दूध दही बेच करके वापस अपने घर आई, कुंडी खोल के अंदर गई तो क्या देखती, दही मही की सब कीच पड़ी हुई है। तो मन में विचार किया बिल्ली ने छलांग लगाई होगी, बर्तन गिर गया और टूट गया। तब तक देखा मथनिया कुर्धन भी टूटी पड़ी। तब विचार किया गोपी ने ये बिल्ली का काम नहीं, बिल्ली बर्तन तो लुढ़का के गिरा के तोड़ सकती है लेकिन मथनिया कुर्धन नहीं तोड़ पाएगी, जरूर किसी की शरारत है। तो गोपी पड़ोस के गोपी के पास में गई, जो पड़ोसन थी, आज उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो दूध दही बेचने नहीं गई थी, वो घर में रही देर भर। तो पड़ोसनी आ गई, क्या बहन जी आज हमारे घर में कौन आया, बड़ा नुकसान किया उसने। तो पड़ोसन क्या बोली, देखा तो हमने लेकिन हम बताएंगे नहीं। क्या क्यों, अरे कहा बहुत बड़े आदमी की बात। तो उस गोपी ने कहा तुम बता दो हमें, हम तुम्हारा नाम जोड़ लेंगे, हम जान जाए किसने हमारे क्या नुकसान किया, बोलो। तो उसने कहा अगर हमारा नाम ले लोगी तुम सखरेंगे नहीं, साफ नींद जाएंगे, हमने कुछ नहीं बताया। और सारी बात बता दी, कन्हैया आया था पूरी पार्टी को लेकर, मैंने मनसुखा को कुंडी खोलते देखा, सबको अंदर जाते देखा, कुछ समय के बाद में सबको बाहर निकलते देखा, कन्हैया को पीतांबर से मुंह पोंछते देखा, मनसुखा को फिर कुंडी लगाते देखा। अंदर क्या किया, कितना नुकसान किया, ये हमको कुछ नहीं पता। अब गोपी बिगड़ गई, बिगड़ती हुई जा रही। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़े आदमी होंगे तो अपने घर के होंगे, क्या उनके घर में थाली परेशान जाते, क्या बिगड़ती हुई गोपी जा रही। देखो बड़े आदमी के लोग पीछे ही बातें कर पाते हैं, सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती, पीछे बातें कर पाते। जैसे लेकर के खेत में एक पड़ा रोज चले जाओ करना पड़ा, जमा काटी खाई जाए,
एक इधर बिगड़ के कहीं का पड़ा हुआ है, कौन नुकसान कर रहा, कोई बताए सभापति का को कह रहा है बिगड़ गया, सभापति अपने घर के हुई है, सभापति हुई है अपने घर के हुई है, कहा हमारे से गंदा चला दिया करो, मालूम होगा सभापति का को मिल जाए तो वह तुम्हारी खपड़ी फोड़ जाता है, ठग जाए और चले वैसे सभापति का को आवत रहा, और जहां अपना सामना भवा हुआ इंटर सब हो की थी है कहा जाए राम का को तेरे प्रभाव बधवा नवा नुकसान करे है। तो कहने का भाव ये बड़े आदमी के लोग पीछे ही बातें कर पाते हैं, सामने बात करने की हिम्मत नहीं करती है। गोपी गई तो बिगड़ती हुई है और मैया के पास में पहुंची तो पांव छू के लेना दे रही। गोपी क्या कहती है, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटी खटगी गगरिया
मेरी बात न सुनना, इस समय पेश करते क्या कहते हैं?